क्या आप गृह प्रवेश करने वाले हैं तो ध्यान दीजिए। अगर आप शादी या एंगेजमेंट की सोच रहे हैं तो ये वीडियो तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर घर में नया बच्चा हुआ है और उससे जुड़ी कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो समय शुरू होने वाला है जब सारे के सारे शुभ काम रुक जाते हैं। वो समय है पितृपक्ष का। पितृपक्ष 10 दिसंबर से शुरू होने वाला है। अब पितृपक्ष होता क्या है, जल्दी से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, उसके बाद आपको डेट्स बताऊंगी, महत्व बताऊंगी, सारी बातें बताऊंगी। पितृपक्ष वो समय होता है जिस दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाती है। इस दौरान गृह प्रवेश, मुंडन या मकान खरीदना, ये सारी चीजें वर्जित होती हैं, यानी कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग इस पर रोक लगा दिया जाता है, ये नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहले आपको अब ये बताते हैं कि तिथियां तो हम आगे आपको बताएंगे, जिसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। लेकिन ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्यों किसी इंसान पे जो है पितृपक्ष लगता है या पितृपक्ष का समय क्यों खास होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य को देवताओं की पूजा करने से पहले अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे देवता खुश होते हैं। इसी वजह से भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान और उनके गुजर जाने के बाद उनकी पूजा की जाती है। ये पूजा श्राद्ध के रूप में होते हैं। अब अगर किसी को अपने पूर्वज के गुजरने वाली तिथि नहीं पता, डेट नहीं पता, तो क्या कर सकता है वो आश्विन अमावस्या के दिन पूर्वजों की पूजा की जा सकती है, जिसे सर्व प्रभु अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्ध के दिन इनका आपको पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। ब्राह्मणों या ज़रूरतमंद लोगों को खाने की चीज़ें जो है दान करनी चाहिए, दक्षिणा अर्पित करना चाहिए। तो ये तो हो गई पितृपक्ष की बात। अब इसका महत्व जान लेते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में पिंडदान के लिए कुछ जगह बहुत फेमस है, जैसे गया जो है पिंडदान के लिए बहुत फेमस है। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी विधान है, लेकिन जिन लोगों को अपने पूर्वजों की जो है मृत्यु तिथि नहीं पता होती है वो अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। साल 2022 में श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष कब शुरू होगा ये जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ पौराणिक कथा। जब महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा स्वर्ग चली गई। वहां उन्हें भोजन के रूप में सोना और रत्न चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी और स्वर्ग के स्वामी इंद्र ने भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा तो इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना दान किया है, लेकिन श्राद्ध के समय पूर्वजों को कभी खाने की चीज़ दान नहीं की थी। कर्ण ने कहा कि चूंकि वो अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ था, नहीं पता था उसे, तो इसीलिए उसने कभी भी कुछ ऐसे उनकी याद में दान नहीं किया। संशोधन करने के लिए कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर भेजा गया, उसकी अनुमति दी गई ताकि वो श्राद्ध कर सके और उनकी याद में भोजन और पानी दान कर सके। इस काल को ही अब पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारी जानकारियां दे दी। अब बताते हैं कि साल 2022 में पितृपक्ष कब से शुरू होने वाला है। सारे डेट्स जो हैं आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो ये तो हो गए साल 2022 की तिथियां कि कब से कब श्राद्ध पक्ष है, जिस दौरान आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। किन कामों को करने से बचना चाहिए जल्दी से ये बता देती हूँ। नए कपड़े मत खरीदिएगा, पहनिएगा भी मत। दूसरा, प्याज लहसुन खाते हैं, मांसाहार भोजन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं तो मत कीजिएगा। नए घर में जाने की सोच रहे हैं, ऐसा कुछ शुभ काम करना चाहते हैं, मुंडन या कुछ भी खास काम करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है। करना क्या है, अपने पूर्वजों को याद करें, उनके नाम से दान करें। उनका अगर आपने श्राद्ध के टाइम पे अगर कुछ भी आपसे कमी रह गई है, या सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप कोशिश कीजिएगा कि इन 15 दिनों में 2 टिप आप मेरी तरफ से लीजिए। एक काम तो आपको ये करना है कि आपको अपने पूर्वजों के नाम से 15 दिन तक लगातार गाय को रोटी खिलानी है। और दूसरा क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि जो भी गुजर गए हैं जिनकी याद में आप श्राद्ध करने वाले हैं, उनको जो भी फ्रूट पसंद है, फल पसंद है, वो ज़रूर आप किसी अपने घर काम करने वाले को दे सकते हैं या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। तो ये 2 स्पेशल टिप मेरी तरफ से पितृपक्ष के लिए लीजिए। बाकी जो भी तिथियां हैं उस पर अपने पितरों को याद कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनसे कोई आपसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा मांगिए। बाकी अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर
ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मन में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल को लिख दीजिए। अगली वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब आपको दे दिया जाएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।